हाय एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डीएवी का जो रिक्रूटमेंट 2025 में जो स्टार्ट हुई है, अभी आप लोग का फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो डिटेल नोटिफिकेशन कब तक आएगा और इसमें अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, मतलब डेट कब तक आएगा, एग्जाम डेट कब होगा, आपका रिजल्ट कब तक आएगा, ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पे न्यू होंगे और डीएवी के रिगार्डिंग आपको किसी भी तरह कोई जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। 2024 में बहुत बच्चे का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें बहुत बच्चे का भी हो गया है डीएवी में, कुछ अच्छे जगह पे, कुछ परमानेंट भी हैं और वो पे स्केल भी उठा रहे हैं एज गवर्नमेंट जैसा होता है। बहुत बच्चे ऐसे कॉन्टेक्ट में है मेरे, और पिछले बार बहुत बच्चे को हेल्प हुई थी इस चैनल के थ्रू। तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाइएगा। 2024 का भी प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, कुछ अगर जानकारी चाहिए तो आप देख लीजिएगा। 2025 का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे भी सब 1 बाय 1 करके आपको स्टेप वाइज समझाया जाएगा। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। तो देखिए, ये जो हम अभी आपको डेट बताएंगे, एक्चुअल में ये क्या है, आपका टेंटेटिव डेट है ना। ये एग्जैक्ट में ये डेट में हो सकता है, लेकिन ये डेट को चेंज भी किया जा सकता है। तो जैसा पिछले बार हुआ था उसके बेसिस पे हम यहाँ पे आपको कुछ बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे हुआ था। तो देखिए, आपको डिटेल नोटिफिकेशन कब तक आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप जानिए कि अक्टूबर में आपका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा 15 से 20 के बीच में। और इस डिटेल नोटिफिकेशन मतलब कि इससे ये पता चल जाएगा कि आपका न्यूज़पेपर हो गया या सभी स्कूल के वेबसाइट पे आप विजिट करिएगा। जैसे कि कोई भी आपके एरिया में जो भी डीएवी स्कूल होंगे, उस डीएवी के स्कूल में आप विजिट करिएगा, तो वहां पे भी टीचर्स रिक्रूटमेंट का आएगा, है ना। तो रिक्रूटमेंट का एक कॉर्नर बना हुआ रहा, तो उस पर क्लिक करेंगे। जब उसको डाउनलोड करिएगा तो सिंपली आपका एक नोटिफिकेशन टाइप पेपर टाइप आपका रहेगा, उसमें सारा कुछ दिया हुआ रहेगा कि फॉर्म फिलअप डेट कब से स्टार्ट होगा, कौन सा वेबसाइट पे आपको जाना है। तो वेबसाइट बेसिकली डीएवी सीएमसी है, आप उस पर भी जाकर विजिट करते रहिएगा, आपको वहां से भी डिटेल पता चलते रहेगा और मेरे चैनल के थ्रू भी। ओके, अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म, एक्चुअल में एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, नवंबर में ही आएगा, मगर 1 नवंबर के बाद ही आपका देखने को मिल रहा है। लेकिन रजिस्ट्रेशन डेट आपका कब तक स्टार्ट हो जाएगा, तो देखिए, रजिस्ट्रेशन डेट जब आपको फॉर्म फिलअप करना है, बहुत बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि सर कब से स्टार्ट हो रहा है, कैसे फॉर्म फिलअप हो रहा है, हमको भी बताइए। तो अभी फॉर्म फिलअप स्टार्ट नहीं हुई है 2025 के लिए। जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तो हम आपको फॉर्म के लिए भी बता देंगे कि आपको फिल कैसे करना है, क्या करना है, कैसे क्या आपको इसमें किस चीज का रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या है ना। तो सारा कुछ बता देंगे, उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिएगा। तो रजिस्ट्रेशन डेट जब स्टार्ट आपका कब होगा, 15 नवंबर के बाद आपका रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट होगा 2024 में, है ना। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड का। जब आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो ये बेसिकली आप देखिएगा तो 20 to 25 डेज के लिए आपका ओपन रहेगा ये पोर्टल। तो जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है, रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट होगा, सिंपली आप जाकर 1 से 2 दिन बाद ही, तुरंत भी नहीं फिल करना होता है, 1-2 दिन रुक जाइएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन आप कर फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, ठीक है। और अच्छे से फिल करिएगा, हम आपको बताएंगे जब आएगा तब कि कैसे फिल करना है। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो जैसे ही आप देखिए 15 नवंबर है, तो ये इस नवंबर में तो पूरा आपको फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद आपका आ जाता है दिसंबर। तो दिसंबर में आप जाइएगा, तो दिसंबर में आपका 10 दिसंबर तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद आपका 15 दिसंबर के बाद आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड कब रिलीज किया जाता है, जैसे आप फॉर्म को फिलअप किए तो बीच में एक बार और पोर्टल ओपन करेगा, जिसमें आपको सेंटर को चूज करना होता है, ठीक है। आप सेंटर को उसमें चूज करना होता है कि आप कहाँ पे सेंटर लेना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ पे आप जिस एरिया में भरेंगे तो वहाँ से आपको एरिया का 5-6 स्कूल, मतलब 10-15 स्कूल्स दिखाएंगे। उस स्कूल में से आपको जो भी स्कूल अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि आपने झारखंड से तो झारखंड का रांची दे देगा, तो रांची का कुछ कुछ स्कूल्स रहेगा, डीएवी स्कूल में ही इसका सेंटर होता है। आप उसको सेलेक्ट करना हो, जैसे ही सिलेक्ट करिएगा, सिलेक्ट करने के बाद आपको वहां पे एडमिट कार्ड का ऑप्शन 1 से 24 घंटा के बाद अपडेट कर देता है। और फिर जाकर पोर्टल को ओपन करिएगा, एडमिट कार्ड के लिए ऑप्शन देगा, आप उसको डाउनलोड करिएगा और वो आप प्रिंट आउट करवाकर उसी को आपको लेकर जाना है। और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भर कर रखा वो भी आपको लेकर जाना होता है सेंटर पे, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो इसका एग्जाम कब तक होगा, तो देखिए 15 दिसंबर के बाद आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। देखिए 15 नवंबर तक आपका 15 से 10 दिसंबर तक, तो 15 दिसंबर मतलब 20 दिसंबर के बाद ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, 10 दिन के अंदर जो भी होगा, है ना। और शिफ्ट वाइज एडमिट कार्ड भी जो होता है कि जिनका जब एग्जाम होता है थोड़ा सा कुछ दिन पहले रिलीज करते हैं, सबका एक साथ नहीं करता। अब एग्जाम जो है ना 3 जनवरी से ऑनवर्ड आपका चलते रहेगा एग्जाम, क्योंकि सीबीटी है तो ये 2 शिफ्ट में होता है, एक आपका मॉर्निंग और इवनिंग में होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत बच्चे
बहुत बच्चे भरे हुए रहते हैं, तो पूरा इंडिया में सभी के लिए होता है। और बहुत बच्चे एक चीज़ और क्वेश्चन हमसे कर रहे थे कि सर बिहार के लिए कब आएगा, तो यूपी के लिए कब आएगा डीएवी का रिक्रूटमेंट, झारखंड के लिए कब आएगा। तो देखिए ये जो अभी आ रहा है ना, ये पूरे पैन इंडिया के लिए होता है, ठीक है, पूरे इंडिया के लिए होता है। तो आप इसको जब फिल करेंगे तो आप मतलब पूरे इंडिया के लिए आप कहीं भी कोई भी स्कूल में जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ जहाँ से भरे वहीं पे दूसरी जगह भी आप दे सकते हैं, लेकिन अच्छा होता है कि आप अपने एरिया में ही फिल करें। तो ये पूरे एक आप सीबीटी कंडक्ट करवा लिया गया, और इसके बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट हो जाता है। अब इस सर्टिफिकेट के थ्रू आप कहीं भी कोई भी डीएवी में अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तरह के जैसे कैसे आपका सीटेट का हो गया, तो ये भी एक कह लो आप डीएवी टेट ही हुआ, ठीक है। ये भी एक डीएवी टेट है, जो कि अपनी एक आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। इस सर्टिफिकेट का 1 ईयर का वैलिडिटी होता है। जब आप एंट्री ले लिए स्कूल में तो 3 ईयर्स हो जाता है ना। एंट्री लेने के बाद इसका 3 ईयर्स का वैलिडिटी बढ़ जाता है। और जब तक अब जैसे कि बहुत बच्चे का पिछले बार मार्च में था, तो मार्च में उनका वैलिडिटी कार्ड का खत्म हो जाएगा, पेक सर्टिफिकेट का, ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो रहता है ना, ये 1 साल का, 1 साल के अंदर आप कहीं भी ये सर्टिफिकेट को लेकर जाइए। एक तरह से आपका ये कह लीजिए कि कैसे सीटेट का जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है, वो एक तरह से उसी जैसा है। आप जहाँ जो भी स्कूल में जाइए जहाँ पे वैकेंसीज आ रही है, तो वैसे आपको यहाँ पे खोजना होगा वैकेंसीज को, और स्कूल में जाकर अप्लाई करना होगा। वहाँ इंटरव्यू होगा, डेमो होगा, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अगर अच्छा लगा तो रखेंगे आपको, ठीक है। या फिर जब ये खत्म हो जाता है, सब रिजल्ट आ जाता है, तो रिजल्ट आपका जो आएगा ना, इसका रिजल्ट एकदम श्योर आपका मार्च में दे देता है, ठीक है, मार्च में दे देता है। मार्च में जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद फिर 10 से 15 दिन के बाद हर एक स्कूल में वैकेंसीज आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपका मार्च अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हो जाता है स्कूल का, प्राइवेट स्कूल का। तो वहाँ आपका वैकेंसीज देना स्टार्ट करेंगे, और जैसे जैसे वैकेंसीज आएगी आप उसको भरिए, या तो आपको देना पड़ेगा, ईमेल के थ्रू भेजना पड़ेगा, वेबसाइट में अपलोड करना पड़ेगा, फिर आपको गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। अलग अलग अपना प्रोसेस निकालते हैं डीएवी वाले, और आपके पास सर्टिफिकेट है पास आउट का, तो आप आराम से फिल कर सकते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है कि बहुत बच्चे को नॉन सीबीटी वाले को भी बुला लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनको 1 साल के अंदर हटा दिया जाता है, बहुत रेयर केस में, है ना। तो ये सारा प्रोसेस है, तो यही चीज़ था। तो अभी जो भी बच्चे कंफ्यूजन में है कि सर कब तक आएगा, क्या होगा, तो हम आपको जो बताएं यही डेट में आएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए जो भी है। लेकिन बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस क्या रहेगा, तो देखिए डीएवी जो है ना, ऑफिशियल सिलेबस कभी भी रिलीज नहीं करती। पिछले बार भी जो नॉर्मली एग्जाम होता था विदाउट सीबीटी, उसमें भी सिलेबस नहीं देते थे, इसलिए क्योंकि आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसी के रिगार्डिंग इसमें पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प करें, सिलेबस आपको प्रोवाइड करें अपने अकॉर्डिंग। और जो मेरे पास बहुत बच्चे का जिनका हुआ है, उससे कुछ आपको सजेशन लेकर हम आपको शेयर करेंगे। सो बाय, टेक केयर एवरीवन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, जो प्राइवेट स्कूल में वर्क करना चाहते हैं।